देखने वाले गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। फिलहाल मौजूद है अपने गांव कोतकला में और हमारे साथ है मास्टर सुरेश कुमार जी, जो बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं। खेल वो प्रतिभा है जिसके माध्यम से एक इंसान बड़ी से बड़ी बुलंदी को छू सकता है। मास्टर जी भी उन्हीं एथलीटों में हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और एक से एक बढ़िया अचीवमेंट प्राप्त की है। मास्टर जी के जीवन का क्या संघर्ष रहा है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष किया है, वो सब उन्हीं की ज़ुबानी आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। और मास्टर जी ने जो अचीवमेंट की उसका एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस साइड दिखा दे। ये मास्टर जी की अचीवमेंट है जो उन्होंने अपने खेल के कैरियर के दौरान विभिन्न गांवों में जो प्रतियोगिताएं थी उन प्रतियोगिताओं के दौरान गांव स्तर पर, खंड स्तर पर, स्टेट लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ये मेडल प्राप्त किए हैं। कहाँ इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया, क्या इनकी अचीवमेंट रही, क्या संघर्ष रहा, उसी के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। तो मास्टर जी राम राम। राम राम नरेंद्र भाई साहब। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र भाई साहब आपका और आपके टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका जो ग्रो हरियाणा चैनल है उसका और इसको देखने वाले सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो मास्टर जी सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। देखो आपने जो इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है, ये मेडल्स आप ये सब कुछ बयां कर रहे हैं, आपका इस लाइन में आना, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं इस चैनल को जो देखते हैं और वीडियो जिस जिसके पास जाएगी है ताकि वो सभी आपसे परिचित हों। आप अपना परिचय दीजिए, अपने गांव का नाम, फादर का नेम। मेरा नाम सुरेश और फादर नेम चंद्र सिंह, गांव कोतकला और डिस्ट्रिक्ट हिसार का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो मेरे जीवन में इस रेस की शुरुआत की, मैंने जो मेरे से सीनियर थे उनसे कुछ सीखा, उनसे सबक लिया, कैसे दौड़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। और 9 साल का मैं प्रैक्टिस पे जाने के लिए मतलब तत्पर हो गया था, प्रैक्टिस करने लग गया था। लोग मजाक भी करते थे मेरा, लेकिन मैंने उन मजाकों को टाल दिया, अपनी मेहनत की। मेहनत करके मैंने कोशिश की कि अपने गांव का नाम पूरे भारत के अंदर चमका दिया जाए। तो दिन प्रतिदिन मैंने मेहनत की। तो मेरे जो गुरु जी रहे हैं श्री बलजीत सिंह डीपी, क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट इन ऑल इंडिया, जिन्होंने मुझे इस ऑल इंडिया लेवल के स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से पहले उनका नाम जपता हूं। तो मास्टर जी सबसे पहले आपको प्रेरित उन्होंने ही किया था या मतलब कोई और एथलीट थे जिनको देख करके आपने मतलब इस फील्ड में जाने का निर्णय लिया? एथलीट तो और थे, उनसे मैंने सीखा। जो पैरा एथलीट थे उनसे मैंने सीखा, जो जनरल एथलीट थे उनसे भी मैंने सीखा। लेकिन ये समाज है ना, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होता। ये समाज तो हमेशा मैंने इन बातों को पीछे छोड़ करके दिन प्रतिदिन मेहनत की। 1-2 बार मैंने थोड़ी घर की सिचुएशन के कारण बीच में प्रैक्टिस छोड़ भी दी। फिर दोबारा से मैंने शुरुआत की। मैं फिर 10वीं क्लास कंप्लीट करने के बाद नरवाना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चला गया। वहाँ पर मेवा सिंह डीपी होते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक करण सिंह कोच होते थे। मेरे लाइफ में मेरे कोचेज तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ग्राम स्तर पर मेरे दिलचस्प जो कोच हैं वो बलजीत सिंह जी हैं। और डिस्ट्रिक्ट पर श्री गंगा दत्त, डिप्टी डायरेक्टर रिटायरमेंट है आजकल। और नरवाना सुखविंदर सिंह, कर्ण सिंह, और जो उजाना के मंजीत है एथलीट, वो मेरे साथ के एथलीट रहे हैं। एक संदीप बुडायन से मेरे साथ का एथलीट रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे एथलीट रहे हैं जो आजकल NIS हैं, कोई कुछ है, कोई DP लगा हुआ है, कोई पुलिस में है, कोई किसी फील्ड पे है। तो मैंने उनके साथ भी मेहनत की
बहुत कुछ उनसे भी सीखा, उनको भी सिखाया, क्योंकि मैं उनसे भी सीनियर हूँ एज फैक्टर में भी और गेम फैक्टर में भी। और मेरे कोचेज का तो मैं बड़े तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। तो लोगों ने मुझे जो मतलब प्रेरणा दी, आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसे कभी महसूस नहीं होने दिया मैंने कि मैं अपाहिज हूँ। जर्नल के साथ भी मैं ज़बरदस्त दौड़ता था। अपने गांव में भी कई प्रतियोगिता में मैंने ज़बरदस्त मतलब प्रदर्शन किया है। और आपने भी अपनी आंखों से भी देखा होगा, क्योंकि गांव के ही निवासी हो आप। तो और जो परेशानी आई, मेरे जो घर का लेवल था वो मेरे प्रतिकूल था। जो डाइट एथलीट को मिलनी चाहिए वो मेरे को कभी मिली नहीं। जैसा भी अल्लाह सूखा जैसा भी होता था ना घर में, वैसा ही मतलब ले करके सुबह उठ करके 4 बजे तो अपनी मेहनत करता था। 4-4 घंटे मेहनत कर लेता था। अपने हर एरिया से बेस्ट सिस्टम है। जोगीवाड़ा अखाड़ा के अंदर भी एक अपने क्या नाम है, जलगर डग्गी, हाँ जलगर है, डग्गी है, स्कूल है और टिब्बा है सबसे बेस्ट, तो जो रनिंग के लिए द बेस्ट है। ठीक है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत की मैंने। पहले मुझे पता नहीं था, नरवाना से मुझे फ़ोन आया जब मैं नरवाना पढ़ता था कि आपके गेम हैं मतलब अपंगों के। तो मैं 1 मिनट में यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। मतलब अपंग के अलग गेम है जर्नल के, इस बारे में और क्लियर कीजिए। मतलब अलग अलग ये अपंग क्या के लेवल है? जो अपंग एथलीट होते हैं, पैरा एथलीट होते हैं, उनकी अलग से इवेंट्स होते हैं। और जो जर्नल होते हैं, जर्नल में तो सभी के आगे। हाँ, पैरा एथलीट भी अलग से ये वो सिस्टम होता है, जैसे जूनियर सीनियर होता है। ठीक है ना, एज फैक्टर इसी तरह से है, लेकिन गेम अलग हैं। ओलंपिक तक मतलब ये एथलीट जा सकते हैं, मान्यता प्राप्त है। 2019 में मान्यता प्राप्त करवाई गई, बल्कि लास्ट में 18 में करवा दी गई थी। 2019 में जाकर मेरा ग्रेजुएशन बढ़ा था। अच्छा, ठीक है ना। तो फ़ोन आया तो मैं वहाँ से मतलब चला गया। भिवानी स्टेट थी। अच्छा। तो मैं चला गया, तो हिसार के जो कोचेज थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मुझे आज पहली बार मौका मिला है और मुझे लेट पता लगा। मैं 7:30 बजे वहाँ पहुँचा, मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट की टीम में नाम नोट कर दिया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट की टीम में नाम कुछ का तो दिल कर रहा था और कुछ ने मना कर दिया। तो एक कोच थे फतेहाबाद के, आज भी मुझे याद है। क्या नाम था उनका? नाम तो ध्यान नहीं है मुझे, बल्कि मतलब बाई फेस में उनको जानता हूँ। जो भी अच्छे कोच मेरे लिए तो अच्छे हैं, उन्होंने अपनी टीम में नाम मेरा ऐड कर दिया। तो शुरुआती दौर से मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से खेला था। 100, 200, 400 लॉन्ग और आई 5-6 जो इवेंट्स थे, मेडल दिए गोल्ड सब। मतलब आपने सभी इवेंट में भाग लिया? हाँ, सभी इवेंट में, क्योंकि कोई वो पाबंदी नहीं थी। फिर ये बाद में किया है भाई, 2 इवेंट लड़ सकता है एक इंसान, नहीं तो बाद में पहले रूल नहीं था जिसके अंदर है ना, पहले रूल नहीं था। जिसके अंदर जिसका मन करे वो कर सकता, योग्यता है वो कर सकता। हाँ, योग्यता है। तो उनको तो मैं बड़ा ज़बरदस्त मानता हूँ अपने लिए। टीम में नाम किया, और जब मैंने उनको मेडल दिए ना तो उन्होंने मेरे को सीने से लगा लिया। तो वहाँ से मेरा और रुझान पैदा हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने पंचकुला के अंदर स्टेट हुई। अच्छा। गंगादत्त सर जो मेरे डिस्ट्रिक्ट कोच हैं, डिप्टी डायरेक्टर रिटायरमेंट हैं। वो अपंगों की थी वो भी? हाँ, वो भी अपंगों की थी। अपंगों की इवेंट्स थे, उन्हीं में मैंने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम। और पंचकुला में हुए इवेंट्स, तो डिस्ट्रिक्ट कोच मेरे गंगादत्त, उन्होंने मेरा नाम ऐड कर दिया भाई सुरेश का, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट सामने ही देख ली थी। उनको फिर बाद में आंसू आए कि ये अच्छा लड़का था, हमने इसकी बात पर गौर नहीं किया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पंचकुला के अंदर भी 100, 200 और 400 3 इवेंटों में तीनों के 3 गोल्ड दिए। तो उन्होंने मेरी बड़ी प्रशंसा की, उन्होंने भी मुझे गोदी उठाया, मुझे और हौसला हो गया। तो सर ने फिर मेरे को और भी प्रोत्साहित किया। फिर बलजीत डिप्पी जी पहले तो पंजाब में पढ़ाते थे, फिर अपने गांव में आ गए। वो गांव में यहाँ स्कूल में बड़ा अच्छा ट्रैक तैयार किया हमने सभी ने मिलकर, और सर के माध्यम से, जो अभी तक मतलब चल रहा है। कायम है, लेकिन जैसे चलता था ना अब वैसे नहीं चल रहा है ना। तो मतलब उसके देखभाल का थोड़ा फर्क। देखभाल का क्या, अब अपना जो है ना, ये नहीं कहते हैं बिन पैसे की अगर एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए ना तो लोग उसकी अहमियत नहीं समझते। उसकी अहमियत अगर समझने लग जाए ना, ये अपना गांव है ना बहुत दूर जाने वाला है, ठीक है ना। मतलब इंडिया लेवल क्या ओलंपिक लेवल तक भी जा सकता है अपना गांव।
तो ये खामियां रही हैं। आजकल सर वहाँ प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं, उचाणा करवाते हैं बाबा वाला स्कूल में, क्योंकि यहाँ अनुशासन नहीं था। तो अनुशासन के बिना कोई भी एक अच्छा जो रास्ता दिखाने वाला है, अच्छा कोचिज है, अच्छा जो कोच है वो मतलब प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, वो अनुशासन में ही प्रैक्टिस करवा सकता है। ठीक ठीक। तो इस प्रकार मेरी बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन दिलचस्पी आती गई। तो फिर उसके बाद फिर पानीपत में हुई स्टेट, उससे पहले नेशनल हुई। नेशनल में मैं सर ने मेरे इवेंट बदल दिए थे, बलजीत सर ने, कि सुरेश अब की बार 800, 1500 और 5 किलोमीटर लगानी है बेटा। तो मैंने कहा सर ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करूँगा। 800 मीटर में मेरी शुरुआती दौर में पंचकुला के अंदर 3rd पोजीशन आई थी। ये सर्टिफिकेट भी यहीं रखे हैं, 3rd पोजीशन आई। उसके बाद मेरे को दूसरा इवेंट करने नहीं दिया गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ एथलीट हैं, कुछ जो ऊपर वाले हैं ना, वो रुकावट डाल देते हैं, नहीं इसको ये इवेंट नहीं करने देंगे, रोड अटकाना बोलते हैं। हाँ। फिर उसके बाद मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। उसके लिए फिर मेरा प्रदर्शन किया गया, गांव के अंदर घुमाया गया, क्योंकि सीनियर नेशनल के अंदर मेरा ही मेडल था। उससे पहले सर का था, बलजीत डीपी जो मेरे कोच थे, ठीक, तो उनका मेडल था। प्रदर्शन करने के बाद किसी ने मेरे को मतलब किसी के माध्यम से ये बात आई कि इसका ऐसा प्रदर्शन कर दिया गांव के अंदर, ये अगली बार 3rd भी नहीं आता है। अच्छा, तो अच्छा। हाँ, इसी बात ने मेरे को और मतलब अंदर से जबरदस्त बना दिया, प्रोत्साहित किया। 2 बजे सुबह उठ करके शोड़ का जैसे मैं ऐसे कर देता, सुत्या है, मेरा पापा देखा, हाँ सुत्या है, तो मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ अपना जो टिब्बा है वहाँ चला जाता था। 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेरे अंदर 2 बजे निकल जाता। हाँ, बल्कि वो अपने ऊँट वाले थे ना, वो कहते भाई 2 बजे क्या करोगे, अभी तो 2 ही बजे हैं, मैं मेहनत करनी है, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून था कि कुछ कर दिखाना है अपने गांव के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करना है। तो मैं 4-4 घंटे प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर पानीपत के अंदर स्टेट हुई। पानीपत के अंदर स्टेट हुई तो मैं 100, 200 और 400 3 इवेंट लगाता था उस टाइम में। तीनों ही पकड़ लिए थे मैंने, बस यही इवेंट लगाने हैं। तो वहाँ भी मैं 2 में फर्स्ट आया और 1 में सेकंड आया। 1 में सेकंड क्यों आया, अपना गांव है, मतलब ये कापड़ो ग्वांड है, तो इसके अंदर से एक नरेंद्र शर्मा, वो भी मेरे साथ का एथलीट था। 46 कैटेगरी थी हमारी, 46 कैटेगरी में हम खेलते थे। जिसकी बाँह कटी हुई है, क्या अंगुली कटी हुई है, 4 अंगुली कटी है, तो 46 कैटेगरी में आते थे। तो वो मेरे को ये बोला कि सुरेश 1 में मैं फर्स्ट लगा लूँगा, तो मेरी फर्स्ट लगवा दे। तो मैंने उसको बोल दिया कोई बात नहीं, तेरी भी फर्स्ट लग जाएगी, तेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा, तेरी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। तो मैंने उसकी 200 मीटर में फर्स्ट लगवा दी। तो उसने क्या कहा, इस हार के जो और एथलीट थे उनके सामने ये कह दिया कि सुरेश को मैं 100 मीटर में भी पिछाड़ूंगा। तो मेरी आदत है, मैं आगे पीछे किसी को नहीं कहता। मैंने उसको ये कह दिया था कि नरेंद्र शर्मा जी, आप अपना 100 मीटर में पूरा जोर लगा लेना। तो उसके बाद नेक्स्ट डे 100 मीटर होनी थी 11 बजे। तो उसको मैंने 100 मीटर में पिछाड़ दिया। नरेंद्र कभी भी ऐसी बात नहीं कहना। तो आपको मतलब पता लग गया ना, मैं तो आपको इतना कोऑपरेट कर रहा हूँ, और भाई फर्स्ट भी कर दिया, पीछे लायक ने आपकी फर्स्ट पोजीशन लगवा दी 200 मीटर में। आपने क्या कहा फिर उसके विकल्प में? तो वो इंडिया भी मेडल आया उसका, 800 मीटर में भी आ रहा है। ज़बरदस्त एथलीट है वो भी मेरे साथ का, मैं बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन उसने जो ऐसी बात कही तो उसे मुझे थोड़ा खेद सा हुआ कि मैं ही तो इसको गेम में लेके आया हूँ, और ये मुझे ही मतलब काटने की विशेष हो। देखो काटते तो हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने थोड़ा ही कहते हैं, नहीं मतलब मेहनत से करो ना। मेहनत से, तो ऐसे से नहीं। तो मैंने उसका फिर उससे आगे मतलब आपका और जो आप ऊपरले पायदान पे गए उनके बारे में बताओ। उसके बाद फिर मेरा मतलब जो नेशनल हुआ, बेंगलोर हुआ, कंटीरवा स्टेडियम के अंदर, वहाँ नरेंद्र भी गया हुआ था। मैंने 100 मीटर में 4x100 मीटर रिले में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, वो वहाँ पे रखे हैं सभी सर्टिफिकेट। ट्रिपल जंप में 4x100 मीटर रिले जो थी उसमें तो मैंने फर्स्ट पोजीशन, और जो ट्रिपल जंप है उसके अंदर मैंने सेकंड पोजीशन, और 400 मीटर में भी सेकंड पोजीशन हासिल की थी। ठीक। तो ऑल इंडिया के अंदर रिकॉर्ड भी तोड़ा हमारी टीम ने 4x100 मीटर रिले के अंदर। अच्छा। उसके बाद मेरा जो चाइना के अंदर सिलेक्शन हो गया था, चीन के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी थी। तो उससे पहले मेरे ज्वाइंट में दिक्कत आ गई, मतलब दौड़ रही थी अपने ट्रैक पे जोगीवाड़ा अखाड़ा के अंदर। तो जो
लोटू पंडित है उसकी टांग अड़ गई थी यहाँ, तो मेरे ज्वाइंट में दिक्कत हो गई, इस करके मैं वहाँ पे मतलब जा नहीं सके। तो मेरे लिए ये समस्या का विषय था बिल्कुल। तो मतलब अपनी ज़िंदगी के